डालिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम बताए थे ना कि अगर हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया हो तो उससे एक ट्रेंगल बनता है, और अगर उसी ट्रेंगल को चारों तरफ माने तीनों तरफ इधर भी और नीचे भी बढ़ा दिया जाए पूरी तरह से तो वो एक प्लेन बन जाता है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड पे ही एक ट्रेंगल बना दूँ और ये पूरा प्लेन के अंदर एक ट्रेंगल है, तो कहीं भी हवा में भी 3 पॉइंट ले लोगे तो उस पर भी एक ट्रेंगल बन जाएगा। उसी के ऊपर प्लेन रख दो, तिरछा होगा, क्या दिक्कत है। उसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है हमें। तो अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो भी प्लेन यूनिक हो जाता है, क्योंकि वो प्लेन तीनों अगर कोलिनियर नॉन कोलिनियर है तो पॉइंट है, तो प्लेन जब रखे हो तो इधर उधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर पॉइंट बदल जाएगा। घुमा नहीं सकते हो, क्योंकि घुमाओगे तो एगो पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, 2 गो लाई करेगा, एगो नहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब ये यूनिक हो गया। अब यूनिक हो गया तो इक्वेशन लिखा जा सकता है। अब इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। समझ गए ना? चलो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। मान लो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया है, मतलब ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा और सी वेक्टर दिया होगा। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है, याद रखना। अगर ए वेक्टर का पोजीशन माने अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया है मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। यानी कि तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए कि ए वेक्टर का मतलब होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। किसी भी वेक्टर के पास 3 ही डायरेक्शन होता है। 3 ही डायरेक्शन में ना डिफाइन किया गया है हमारे 3D, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। यही 3 एक्सिस में माने किसी भी वेक्टर में हम 3 कंपोनेंट डालते हैं कि एक्स एक्सिस में कुछ गया होगा, वाई एक्सिस में कुछ गया होगा और जेड एक्सिस में कुछ गया होगा। तो ए वेक्टर के पास ये होगा, बी वेक्टर के पास हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होगा। सी वेक्टर के पास हमारा x3 i कैप प्लस y3 j कैप और z3 k कैप होगा। मतलब यही 3 पॉइंट है हमारे पास। अगर i j k हटा दें तो x1 y1 z1 एक वर्टेक्स था ट्रेंगल का, x2 y2 z2 दूसरा वर्टेक्स था ट्रेंगल का, x3 y3 z3 तीसरा वर्टेक्स था ट्रेंगल का। तो यहाँ पे क्या है कि इसका इक्वेशन लिखना है। अब ज़रा बताओ कि प्लेन अगर यूनिक हो गया तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो एक बात बताओ कि अभी अभी तुम क्या पढ़ के आ रहे हो, अभी अभी ये बात पढ़ के आ रहे हो कि अगर हमारे पास, सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया हो और प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर दिया गया हो, प्लेन के परपेंडिकुलर बस होना चाहिए, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। बोलो कैसे? तो r माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर बराबर 0, यानी कि परपेंडिकुलर से कोई पॉइंट दिया हुआ है अगर हमको तो उसको हम जोड़ते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर को हमको जो पॉइंट दिया होता है उसको जोड़ते हैं। अब वो वेक्टर जो तैयार होता है, अब पॉइंट एक्चुअली हमारा प्लेन में होता है, तो प्लेन का किसी भी पॉइंट को ज्वाइन जब करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें किसी भी तरह से करके एक पॉइंट, तो भैया 3 ठो है, हमको एक ही चाहिए था, हमको तो केवल एक ही चाहिए था ना। हमारे पास कितना है? 3 पॉइंट है, तो एक बस किसी न किसी तरह से हमको नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत है इस प्लेन पे। अगर हमको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा तो हम r माइनस ए वेक्टर डॉट उसका कर लेंगे नॉर्मल वेक्टर बराबर 0, या r माइनस बी वेक्टर डॉट जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो कर लेंगे, या r माइनस सी डॉट जो वेक्टर आएगा एन वेक्टर कर लेंगे। क्योंकि हम इक्वेशन अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि r वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर। तो एक्चुअल में ए वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर था किसी न किसी पॉइंट का उसके ऊपर। तो अब हमारी उद्देश्य बन गई, हमारा एम्बिशन बन गया, हमारा मोटो बन गया कि किसी तरह से इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जनरेट कर ले। और वो जनरेट करना आसान है। कैसे आसान है? देखो, अगर हम बोलें कि हमारे पास एक ये वेक्टर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम बोले तुम्हारे पास कि एक वेक्टर हमारे पास ए बी है और एक वेक्टर ए सी है,
दो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है तो क्या हम ए बी वेक्टर बना सकते हैं, ए सी वेक्टर बना सकते हैं घटा घटा के। जैसे ए बी वेक्टर लिखना होगा तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ए सी वेक्टर लिखना होगा तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ये तो सब जानता है ना भाई कि अगर ये वेक्टर लिखना हो तो सी माइनस ए वेक्टर होगा, और ये वेक्टर लिखना हो तो बी में से ए घटाना होगा। बोलो, अब अगर दो वेक्टर का क्रॉस ले लोगे, सोचना ध्यान से, दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर ए बी और एक ए सी, दोनों का क्रॉस लेंगे तो दो वेक्टर का क्रॉस क्या देता है, ऐसा वेक्टर देता है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होता है, वो हम जान लेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना कि वो ऐसा ही वेक्टर देगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों के जब परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, तो अगर ये प्लेन रखा गया है तो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर कौन मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर मिलेगा तुम्हारा, ये मिलेगा तभी ना इस लाइन के भी वो 90 डिग्री बनाएगा और ये लाइन से भी 90 डिग्री बनाएगा ये। तो ये बात समझ में आना चाहिए हमें। तो बस आसान हो गया, नॉर्मल वेक्टर निकल गया। जरा बताओ एन वेक्टर क्या होगा। एन वेक्टर होगा हमारा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, होगा ना। तो अगर एन वेक्टर आ गया तो हमारा फार्मूला तो भैया यही था ना कि आर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो आर माइनस ए क्या होगा, वही ए ही ले लो, क्या दिक्कत है, आर माइनस ए तो ठीक ही है। और डॉट में जब लेंगे तो एन वेक्टर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, और ए बी क्रॉस ए सी तुम्हारा निकला हुआ है, सॉरी 0 नहीं, हाँ 0 0 0। तो अब जरा बताओ फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा आर माइनस ए वेक्टर और डॉट ए बी वेक्टर आया हुआ है यहाँ से देखो, बी माइनस ए वेक्टर और क्रॉस ए सी वेक्टर क्या आया हुआ है, सी माइनस ए वेक्टर और बराबर 0। ये ब्रैकेट दे देना, इसका क्रॉस लेने के बाद इसके साथ क्या लेना होगा हमारा, डॉट। हाँ हम मानते हैं कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कुछ आएगा, तो हमको मैग्नीट्यूड से थोड़ी लेना देना है, हमको बस इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, उसका कितना मैग्नीट्यूड है उससे हमको लेना देना ही नहीं है। उसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, और डायरेक्शन रेशियोज कितना भी बड़ा हो सकता है कितना भी छोटा हो सकता है। समझ में आया बात। चलो तो प्रिंट कर लीजिए इसको। अब इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग एक आध खोलेंगे और पूरी तरह से ये तुम्हारा प्लेन खत्म हो जाएगा। प्रिंट कर लीजिए। चलो अभी सुनो, कुछ और इन्फॉर्मेशन बताते हैं, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसका कार्टेशियन फॉर्म बाकी है ना, कार्टेशियन फॉर्म बाकी है ना, ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना प्लेन का, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। कार्टेशियन फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आर माइनस ए का मतलब क्या हुआ, देखो ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, सी भी मालूम है, बस आर वेक्टर पता करना है। तो आर वेक्टर तो हम जनरल पॉइंट मानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सबको पता है। अब जरा बताओ कि आर माइनस ए क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप आएगा। ए वेक्टर जो है आर में से ए वेक्टर घटाओगे तो एक्स में से एक्स वन होगा, वाई में से वाई वन होगा, जेड में से जेड वन होगा। ये बात कंफर्म है ना। तो एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, और इस वेक्टर के साथ डॉट किसका, तो y माइनस सॉरी ये है b माइनस ए वेक्टर, तो ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, तो b में से a घटाओगे तो i i j j k k का कॉरस्पॉन्डिंग घटा लो, तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप
बराबर 0, सॉरी अभी एक और बाकी है, इसका क्रॉस लेना होगा ना पूरे का, किसके साथ? तो c वेक्टर माइनस a वेक्टर के साथ। तो c माइनस a मतलब c और a पे का खाली कंसंट्रेट होना, b को मत देखना। तो x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 का j कैप प्लस z3 माइनस z1 का k कैप और तब बराबर 0। ये बात समझ में आया? बोलो। तो एकदम ये पूरा ब्रैकेट बड़ा वाला देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो डॉट लेना है और इन दोनों का क्रॉस लेने के बाद, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्या लेना था तुम्हें? पहले क्रॉस लेना था और उसके बाद उसके साथ डॉट लेना था। तो अगर तुम वेक्टर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े होगे, पैरेललोपाइप्ड वाला वॉल्यूम, तो उसमें कुछ इसी तरह से आता है ना। और अगर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 आ जाता है तो माना जाता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों जो वेक्टर है वो कोप्लेनर है, माने पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम 0, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम 0। तो उस समय तुमको बताया गया होगा कि इस वेक्टर को डिटर्मिनेंट में कैसे ऑपरेट करते हैं, इस वेक्टर को डिटर्मिनेंट में कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना। जैसे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 है, तो याद होगा तुमको कि ए वेक्टर का कंपोनेंट x1 y1 z1 और बी वेक्टर का या a1 b1 c1, बी का a2 b2 c2 और c का a3 b3 c3 डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में लिख दिया जाता है ना। जैसे मान लो ए वेक्टर का a1 a2 a3 ही है, तो a1 a2 a3, बी वेक्टर का मतलब b1 b2 b3 और c1 c2 c3 बराबर 0। इसका मतलब या इसका मतलब एक ही है। याद रख लो, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो याद कर लो कि अगर a डॉट बी क्रॉस सी हो, इसका मतलब यही होता है, पहले a वाला वेक्टर का जितना कंपोनेंट है पहले डिटर्मिनेंट के रो में, अब b वेक्टर का दूसरे डिटर्मिनेंट के रो में और c वेक्टर का तीसरे डिटर्मिनेंट के रो में। याद रहेगा? याद करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? नहीं याद करोगे तो फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जाके पढ़ना पड़ेगा और वो तुम पढ़ नहीं सकते हो। तो अब जरा देखो, वही कहानी इसमें है। ये पूरा वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की तरह काम करेगा, दूसरा वाला जो वेक्टर है वो बी की तरह, फिर क्रॉस लिखा है, फिर ये सी लिखा है। इसका मतलब पहला जो लाइन है हमारा रो है उसमें हम x माइनस x1 लिखेंगे, फिर y वाला के लिए y माइनस y1 लिखेंगे, फिर अगला के लिए z माइनस z1 लिखेंगे और फिर यहाँ से x2 माइनस x1 लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे, z2 माइनस z1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे x3 माइनस x1 लिखेंगे, x3 माइनस x1 लिखेंगे, y3 माइनस ये y3 माइनस y1 लिखेंगे और ये z3 माइनस z1 लिखेंगे। तो याद रखने का तुम्हें तरीका भी बता दे रहे हैं। पहले तो ये देखो कि पहले x माइनस x1 x माइनस y माइनस y1 z माइनस z1 है। अगला भी तुम यही याद रख के रहो कि ये भी x माइनस x1 ही है, x माइनस x1 ही है, x माइनस x1 ही है। ये भी वही याद रखो कि x माइनस x1 ही है, x माइनस x1 ही है, x माइनस x1 ही है। बस ये ध्यान दो कि अगला में बार में हमको क्या करना होगा कि जो हमारे पास 3 पॉइंट था x1 y1 z1, उसमें क्या करना होगा कि x2 y2 z2 से सेटिस्फाइड करा देंगे, फिर x3 y3 z3 से सेटिस्फाइड करा देंगे। तो x के जगह पे x3 रखना है, x के जगह पे x2, फिर y के जगह पे y2, फिर z के जगह पे z2, फिर उसी तरह x के जगह पे x3, y के जगह पे y3 और z के जगह पे z3। समझ में आया बात? तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये जो है वो कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें आई जे के कहीं नहीं दिख रहा है। तो 3 पॉइंट अगर तुमको दिया रहेगा x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो उन तीनों से पास करता हुआ जो एक प्लेन होगा
उसका इक्वेशन होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट बराबर 0। और डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करने तुम्हें आता है, डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करने आता है ना, बस आसान है। समझ गए बात को? तो इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। धीरे बोलने से पता नहीं चलता है, थोड़ा तेज बोला करो। तुम लोग का गोलगप्पा अगर कोई लड़की अगर ले लेगी, दूसरा खा लेगी, तो हमको लग रहा है लड़ाई कर लोगी एकदम हल्ला के मारे, और यहाँ पे आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। सही बात है कि नहीं जी अंजलि? सही बात है कि नहीं? अच्छा, तुम समोसा के लिए लड़ जाओगी? तब तो आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलेगा। क्या पूछ रही हो? मैम गोलगप्पा खाती हैं कि नहीं? पूछो मत। लेकिन तुम लोग तो हमारे बारे में जानती ही हो, हम कितना खिलाते होंगे। हाँ, हम कितना खिलाते होंगे ये मालूम होगा ना। अब वो तो वही जानती होगी बेचारी। गोलगप्पा सुलगप्पा फालतू सामान है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिखते हैं बोर्ड पे। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक ठो बना लेते हैं। कह रहा है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स R 2 5 माइनस 3 S, ये S है एक्चुअल में, -2 -3 5 एंड T 5 3 -3। तो भैया आसान है ना, डायरेक्ट हम लोग क्या वेक्टर इक्वेशन याद किए हुए हैं? याद कीजिए, अगर 3 पॉइंट हमको दिया रहता था, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, उसमें आ रहा है तो पानी मत डालो, इधर देखो। तो 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन हम लोग क्या याद किए थे? R माइनस ए वेक्टर और डॉट B माइनस ए वेक्टर और क्रॉस C माइनस ए वेक्टर, यही था ना हम लोगों का? बोलिए। तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर निकाल लो पहले। तो A वेक्टर के लिए तो बस इसी में हम लोग I J K लगा दे तो ये A वेक्टर बन जाएगा। इसी में I J K लगा दे तो ये B वेक्टर बन जाएगा, और इसी में हम लोग I J K लगा दे तो C वेक्टर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, या तो सबसे पहले तुम क्या करो कि ये तो R वेक्टर रहने दो, माइनस A वेक्टर को क्या लिख सकते हो तुम? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। इसी में I J K लगा देंगे तो ये A वेक्टर बन गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा R माइनस ए वेक्टर। डॉट B माइनस ए करना है तो डायरेक्ट कर लो। B वेक्टर में से अगर A वेक्टर तुम्हें घटाना है तो तुम भी जानते हो कि X कंपोनेंट में से X घटेगा, Y कंपोनेंट से Y घटेगा और Z कंपोनेंट से Z घटेगा। कैसे? तो I J K लगा हुआ है ना, तो I में से I घटेगा, J में से J घटेगा, K में से K घटेगा। समझ में आ रहा है बात? तो B में से A घटाना है तो -2 और -2 -4 होगा, फिर -3 और माइनस का 5 तो -8 होगा, फिर 5 माइनस ऑफ -3 प्लस 8 का K होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, अरे बोलो भाई। और ये ब्रैकेट लगाना और यहाँ क्रॉस। माइक बंद करो, माइक बंद करो, बंद करो माइक। और ये देखो क्रॉस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? C माइनस ए, तो C को पकड़ो और A को, B पे मत हाथ रख देना, B पे हाथ मत रख देना,
सी माइनस ए है ना। तो सी में से ए घटाना है, तो 5 में से 2 गया, कितना 3i कैप, फिर 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2j कैप, फिर -3 में से -3 घटेगा 0। तो 0 को नहीं लिखते हैं, लिखने का मन है तो लिख सकते हो, +0 k कैप और बराबर 0। ये है वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। इन्होंने बस वेक्टर फॉर्म ही पूछा है। अगर कार्टेशियन पूछता तो क्या करते हैं हम, 2 तरीका है, या तो डिटर्मिनेंट को ऑपरेट कर दो, या इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने जानते हो ना। डिटर्मिनेंट में i j k लिखते हैं, याद करो। 2 वेक्टर का केवल क्रॉस, इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, इनका क्रॉस लेना है तो i j k डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। फिर b वेक्टर के नीचे वाले की जगह पे यहाँ ये वाला जगह, और उसके नीचे ये वाला जगह। समझ में आ रहा है बात। अब वो जो आ जाएगा i j k में ही आएगा, तो i j k में जब आ जाएगा तो उसको इसके साथ डॉट लेना है। तो दोनों तरीक़ा से कर सकते हो। तो समझ में आ गई बात कि कर दें, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में भी बदल दें। नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लो। ये r वेक्टर एक्चुअल में होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो x - 2, फिर y - 5, फिर यहाँ पे एक्चुअली z होगा, लेकिन इस माइनस के साथ जब ये माइनस होगा तो ये प्लस कर लेगा, तो ये z + 5। और फिर अगला डिटर्मिनेंट में -4 -8 और 8, ये -4 ये 8, ये -4 ये -8 और ये 8। फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3, फिर -2 और ये 0, और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है बात, बोलो, क्लियर है ना। अब इसको ऑपरेट करने तो आपको आता ही है। इसको x - 2 लिख के इसको ढक लेंगे, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें माइनस के साथ। फिर जब -y - 5 लिखेंगे तो इसको ढक लेंगे, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। फिर +j प्लस ये पूरा, इसको ढक लेंगे, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, बराबर 0। समझ में आ गया बात। चलिए प्रिंट कर लीजिए। इसके आगे वाला जो पॉइंट है फैमिली ऑफ प्लेन्स, जो 2 प्लेन्स के साथ एक तीसरा प्लेन पास करता है, 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। जैसे 2 प्लेन जहाँ मिलता है वहाँ एक लाइन बनता है, और वहाँ से पास करता हुआ जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं उनके इक्वेशंस को हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।